कार्यालय है क्षेत्र पंचायत खंड विकास अधिकारी प्रताप नगर। ये देख सकते हो आप लोग। ये वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है सूरज रमोदा 5713। धन्यवाद। तो हम बहुत दिनों बाद जो है इस समय आप देख रहे होंगे प्रताप नगर का जो कार्यालय है क्षेत्र पंचायत खंड विकास अधिकारी प्रताप नगर का, वहां पर बैठे और बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा। बड़े भाई सूरज रमोला जी जो प्रधान संगठन के बहुत पुराने कर्मठ साथी है हमारे, और सिलारी के प्रधान जी भी हैं। हमारे फौजी साहब हैं जो भरपूर से प्रधान प्रतिनिधि हैं। पूर्व में इन्होंने भारतीय सेना को अपनी अहम सेवाएं दी। देश सेवा के बाद अब जो है जन सेवा में लगे हैं। ऐसे हमारे श्री ओम प्रकाश कलोड़ा जी हैं मेरी दाहिने तरफ, जो 3 बार के प्रधान हैं और बहुत ही सामाजिक और धार्मिक व्यक्तित्व के धनी हैं। ऐसे हमारे श्री नरेंद्र चमोली जी हैं जो कि सदर गांव से 3 बार चुनाव जीत करके प्रधान बने हैं। एक हमारी जो ओणेश्वर महादेव की तपस्थली है देवल में, उसकी बहुत ही कर्मठ प्रधान जी हैं हमारे विकास नौटियाल जी। और आज तमाम बहुत लंबे समय बाद सब लोगों से आप जो हैं पथियाना के हैं जो उनियाल जी हैं, आप भी यहाँ पर हैं। और बहुत लंबे समय बाद, वैसे तो हम प्रधान पद से विदा हो चुके हैं 27 नवंबर 2024 को कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इस बीच सरकार ने व्यवस्थाओं के लिए कहीं या गांव में जो तमाम क्रियाकलाप होते हैं उन सबको देखते हुए सरकार ने, और हमारे प्रधान संगठन की एक मांग थी कि 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए, उसके लिए भी तमाम ब्लॉकों में हमने, अपने प्रतापनगर ब्लॉक में भी तमाम आंदोलन किए। देहरादून तक हमारे तमाम साथी गए, लेकिन कार्यकाल बढ़ाना शायद संभव नहीं था या कुछ बातें ऐसी रही। तो जो प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने प्रधानों को, उनकी सरकार ने प्रधानों को जो है प्रशासक के रूप में फिलहाल नियुक्त किया है। और ये नियुक्ति लगभग 6 महीने तक के लिए है। उससे पहले हो सकते हैं पंचायती चुनाव हो या फिर क्या कुछ होगा, वो तो पंचायती एक्ट के तहत जो भी कुछ होगा वो तो आगे होगा। लेकिन फिलहाल ये जो मेल मुलाकातें हैं, प्रधान रहना न रहना, या फिर उसके बाद कौन किस भूमिका में रहता है, कौन किस भूमिका में नजर आता है, फिलहाल की जो ये इस तरीके से हम सबका जो स्नेह है, अपनत्व है, एक परिवार की तरह 5 वर्षों का जो एक हमारी तमाम यादें हैं कोरोना के दौरान की, सबसे जो मैं कहता हूं कि जो सबसे हम कहेंगे कि जीवन की जो न भूलने वाली याद है। आप सब लोगों ने है कितने बहुत कठिन परिस्थितियां भी झेली, और गांव वालों की गालियां भी बहुत लोगों ने झेली, क्योंकि हमारे भाई थे वो बाहर से आ रहे थे, मजबूरी थी कि हमें उन्हें क्वारंटीन करना पड़ रहा था। कोविड-19 के दौरान हमारे अपने ही थे, लेकिन क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के जो नियम थे, माननीय मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से उस समय देश को सुरक्षित करने में एक मैं कहूंगा उन्होंने सबसे अपील की थी, तो हमने उसी अपील के तहत किया। कुछ लोगों समय नाराज हुए, लेकिन बाद में सबने माना कि हाँ भाई, गांव की सुरक्षा, गांव वासियों की सुरक्षा और उन लोगों की भी सुरक्षा जो लोग देश प्रदेश से, कई लोग विदेशों से भी आए, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और शायद पहला मौका रहा कि किन्हीं जनप्रतिनिधि को इस तरीके से पूरा एक, मैं कह सकता हूं कि समाज सेवा का ये वाला अतिरिक्त समय मिला, और सबने बहुत अच्छा समय बिताया। एक हमारे और प्रधान जी आ रहे हैं खरौली के, हमारे रौतेला जी भी लगातार जो है सक्रिय रहते हैं, खरौली के प्रधान प्रतिनिधि हैं भाई साहब। तो आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे मैं कहूंगा कि समागम हुआ, मिलना हुआ अचानक से। मैं भी आज बहुत लंबे समय बाद आया। मैंने कहा वैसे तो हम प्रधान से विदा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासक के तौर पे आज थोड़ा सा ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो ये ओणपट्टी से खरौली से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में बड़ा सक्रिय रहते हैं। तो कोविड-19 पे हम बोल रहे थे कि कोविड-19 के दौरान की हमारी तमाम ऐसी यादें हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। भले ही हम जहां कहीं भी हो, किस भूमिका में रहते हैं, सब तो ईश्वर के अधीन है। न जाने भगवान कब किसको किस भूमिका में फिट कर दे, क्योंकि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी भूमिका तय करने वाला तो परम पिता परमेश्वर होता है। लेकिन सबका बड़ा भूमिका रही। हमारी तमाम जो बहनें, हमारी माताएं, हमसे कई जो बड़े बुजुर्ग भी थे जिनका हमें मार्गदर्शन मिला प्रधान में, जो हमारे प्रधान संगठन में तमाम रहे। एक हमारे प्रधान संगठन के जो संरक्षक थे अब वो नहीं रहे, गोविंद सिंह रावत जी, वो भी लगातार 3 बार से प्रधान थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो इन 5 वर्षों की तमाम यादें हैं। तमाम हमने आंदोलन भी किए क्षेत्र हित के लिए, जनहित के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, ग्राम वासियों के लिए। कई कई मांगों पर हम बैठ जाते थे, धरना प्रदर्शन भी करते थे। ये सब चीजें हैं और ये होना भी चाहिए। देखिए जीवन इसी के लिए है, क्यों रमोला जी? जीवन यही है कि हम जिंदा दिखने चाहिए। बाकी
तो सांसें तो सबकी चल रही है, लेकिन जिंदा दिखना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आवाज उठनी चाहिए। जहां पर गलत हो रहा वहां पर बिल्कुल आवाजें भी उठनी चाहिए। और जहां पर एक दूसरे का सहयोग भी है, तो अधिकारी कर्मचारी जो है और हम मानना जनप्रतिनिधि, अब तो खैर हम जनप्रतिनिधि नहीं कह सकते अपने को, लेकिन जब तक हम जनप्रतिनिधि रहे तो जो अधिकारी कर्मचारी भी हम और वो एक सिक्के के दो पहलू है। क्यों चमोली जी, आपका तो ज्यादा अनुभव है, 3 बार से है, तो इसलिए कि मुख्य उद्देश्य या अंतिम, मैं कहूंगा प्रथम उद्देश्य कहूं या अंतिम उद्देश्य कहूं, लोगों की सेवा करना, जनहित के लिए काम करना, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये काम जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन की तरफ से अधिकारियों का होता है। अगर दोनों परस्पर एक साथ साथ चल रहे हैं तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और आपसी जो संबंध होते हैं, आपसी जो सामंजस्य होते हैं, वो सदैव बहुत अच्छे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज कम से कम 5-7 लोग हम आज मिले, और मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय बाद नौटियाल जी से भी मिलना हो रहा है, चमोली जी से भी मिलना हो रहा है, फौजी साहब से भी, भाई साहब से तो और बहुत पहले से मिलना हो रहा है, और रौतल जी से भी काफी समय से मिलना हो रहा है। तो एक संयोग बिना सारे लगभग, हाँ, और है 5 साल का कार्य कैसे रहा आपका? 5 साल। एप्रिशिएट कर रहे हैं आपको गांव में? देखिए, अब ये तो गांव वाले कहेंगे कि कर रहे कहे नहीं, अब मैं तो एक गढ़वाली में एक बात हूँ, अपनों ने तो गाँव कहीं नहीं मांग। अब ये चीज आप गांव के लोगों को पूछ सकते हैं। चुनाव करेंगे, लड़ेंगे आगे? अभी देखो, चुनाव के लिए भी गांव वाले कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। अगर हम एक राजनीतिक मतलब कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नहीं वो ठीक है, वो सभी का रहा, वो खैर हमारे क्या, वो तो सांसदों का भी रहा, विधायकों का भी रहा, सभी का रहा, वो तो जो भी है काम भी हुआ उस समय, और वो भी रहा। कोई बस ये है कि तमाम चीजें उस समय भी हुई है, तमाम योजनाएं उस समय हुई है, रोजगार भी उस समय हुए हैं, ऐसा नहीं है, तो वो समय अलग बात है। अब बाकी तो जो भूमिका मैं बोल रहा हूँ भगवान ने तय की होगी, उसमें जरूर सभी लोग दिखेंगे, कहीं ना कहीं दिखेंगे। ठीक है, कोई राजनीति से इतर भी इधर उधर होंगे तो वो भी अपना अच्छा करें, हम यही कहेंगे। जहां जो जिस भूमिका रहे, ईमानदारी से काम करें, जनता की अपेक्षाओं की देखिए। 100% तो मुझे लगता है कि भगवान भी आएंगे तो सबकी मन की नहीं होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना लगे हुए हैं, फिर भी उनकी छोटी छोटी चीजों पे नुस्खे निकाल लेते हैं। आज इन्होंने सूट ऐसा पहन लिया, अरे यार किसी की प्रश्न को, कोई अपना चप्पल भी ठीक ढंग से पहन रहा, कोई नया जूता पहनना, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाले हैं, तो वो अलग विषय। ये टीका टिप्पणियां चलती रहती है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है जिसमें कितने करोड़ लोगों ने वहां पे स्नान कर दिया। एक भगदड़ हुई, भगदड़ भी क्यों हुई उसकी भी अभी जांच चल रही